बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है 10वीं कक्षा का अध्याय संख्या 14, वो जो है सन 1857 की जो एक लहर चली थी देश को आज़ादी दिलाने की, स्वतंत्रता पाने की, तो उसमें ढेर सारे योद्धाओं ने अपना योगदान दिया था। उसी में एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा नाम है बच्चों, जिन्हें पढ़ने, सुनने और समझने के बाद हर किसी के मन में एक जोश आ जाता है, एक कुछ कर गुजरने के लिए, अपने देश के लिए जो है एक चाहत जाग जाती है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जिनकी रचना है, जिनकी जीवनी है, एक आत्मकथा है जो उन्होंने जेल में रह करके लिखी है, और उसका जो शीर्षक है वो है मेरी माँ। मेरी माँ शीर्षक क्या है? मेरी अर्थात अपनी, माँ माता के लिए कहते हैं। तो ये अपने जीवन में जो ये एक योद्धा के रूप में अपने आप को भारत देश में प्रस्तुत कर पाए, लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किए खुद को एक योद्धा के रूप में, तो वो बताते हैं कि उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? माँ को जाता है। ये बता रहे हैं कि इनकी माँ का कैसा विचार था, कैसी सोच थी। किसी भी बच्चे को बनाने में उसकी माँ का अधिकांश योग होता है बच्चों। कहते हैं ना, किसी भी विद्यार्थी को सुंदर आकार देने के लिए गुरु का सहयोग होता है। उसी तरह से एक बच्चे का विचार जो बड़े होकर के एक पुरुष या महिला जो भी बनता है, तो उसके जो विचार हैं, उसका जो स्वभाव है, जो भी वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है अपने विचारों के द्वारा, वो उसके अंदर कहाँ से आते हैं? उसके माँ के गुणों से आते हैं। उसके माँ के जो अपने संस्कार होते हैं, जो गुण होते हैं, वो हर मनुष्य में आता है, ऐसा कहा जाता है। तो इनकी माता के क्या विचार और गुण थे, वो हम इस लेसन के द्वारा जानेंगे। ये इनकी एक आत्मकथा है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जन्म 1887 और मृत्यु बच्चों जो है 1927 की हुई है। इनका जन्म ऐसा कहा जाता है कि 11 जून को हुआ है, और जो है 1887 बताया जा रहा है इसमें। इनका जन्म बच्चों, राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ एक साधारण परिवार में हुआ था। नॉर्मल परिवार था, आराम से कमाने खाने वाले लोग थे। ना तो कुछ बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी, ना तो कुछ बहुत व्यवसाय की कमी थी। पिता इनके जो है वेद की जानकारी, जो है वैदिक चीज़ों की जानकारी रखते थे, दवा वगैरह की, और जो है स्टैम्प भी बेचा करते थे न्यायालय के सामने। मतलब ठीक ठाक जो है अर्थव्यवस्था इनकी थी। तो एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बस गए थे। ये यहाँ कैसे आए थे शाहजहांपुर में? तो बताते हैं कि इनके जो बड़े लोग थे वो कामकाज की तलाश में यहाँ आकर बस गए थे। पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कचहरी के सामने स्टैम्प बेचकर परिवार का पालन करते थे। बच्चों की जो है शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पे अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। बच्चों, पहले जो है उर्दू भाषा का अधिकांश जो है बोलबाला था, उर्दू भाषा ज़्यादा चलता था। इसके लिए बच्चे जो है अधिकांशतर जो अध्ययन करते थे वो उर्दू भाषा में करते थे। तो इनका भी जो है जो एडमिशन होता है वो उर्दू भाषा के एक जो है विद्यालय में कराया गया, जहाँ ये 2 बार फेल हुए। 2 बार फेल होने का कारण ये था बच्चों कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, पढ़ने लिखने में इनका बहुत मन नहीं लगता था। थोड़े से कह सकते हो आपके बिगड़ने वाले मार्ग पे जो है इनकी रुचि ज़्यादा थी। और जो है
शायरी लिखना, शायरी बोलना, कुछ इस तरह की किताबें पढ़ना, इन सब चीज़ों में इनकी बड़ी रुचि थी और पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। ये लेखन के जरिए ही इनको बहुत ख्याति मिली है। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविताएं बहुत सारी हैं, अभी मैं इस समय आपको नहीं बता सकती। एक इनके गीत जो बड़े प्रसिद्ध है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों, ये गीत जो है किसी और की रचना नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है इस गीत को। तो जो है इन सब चीज़ों में इनकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये 2 बार फेल हो गए। पिताजी को लगा कि भाई बच्चा जो है पढ़ने लिखने के मार्ग से हट गया है, तो इन्होंने जो है इनको उर्दू भाषा के विद्यालय से निकाल करके, जो है मदरसा टाइप का जो विद्यालय था उससे निकाल करके इन्हें इंग्लिश मीडियम जो है विद्यालय में डाल दिया। वहाँ से इनकी जो है पढ़ाई लिखाई की जो जर्नी है, वो यात्रा है, वो चालू होती है और काफ़ी हद तक ये सफल भी हो जाती है। स्वयं से घर में जो होता था अध्ययन या बोलचाल की भाषा में, तो यहाँ बताया गया कि स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी, आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हो गए। फिर एक ग्रुप बनी इनकी क्रांतिकारी। मैंने कहा ये उस समय की बात है 1857 की, जिस समय भारत देश में एक लहर चल चुकी थी कि भाई अब अंग्रेजों को हटाना है और हमें स्वतंत्र होना है, भारत को स्वतंत्र कराना है। जो है भारत कैसे सपने बुनने लगा था बच्चों, आज़ादी के सपने बुन रहा था और जो है स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी, हर गली, हर नुक्कड़, हर स्थान पे ऐसे जो है किशोरा युवा अवस्था के लोग अपनी एक ग्रुप बना के, जैसे भगत सिंह हो गए, वो भी इन्हीं के संगठन के थे। तो इन्होंने जो है वहाँ से इस संगठन में शामिल हुए, सक्रिय हुए। काकोरी रेल कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा और वे शहीद हो गए। बच्चों, काकोरी कांड क्या है? कानपुर के पास एक स्टेशन काकोरी, वहां इन्होंने ट्रेन का डब्बा, मालगाड़ी बोलते हैं ना, वहां एक ट्रेन का डब्बा जो है इन्होंने लूटा था, जिसे इन्हें गवर्नमेंट, सरकारी खजाने के लूटने का इनको आरोप लगाया गया, जिसके तहत इनके बहुत सारे साथियों को भी इसमें शामिल किया गया था। एक एक करके ढूंढा गया, कुछ को फांसी की सजा हुई, कुछ को आजीवन कारावास, काले पानी की सजा हुई, और जो है इस तरह से इनकी जो है ये सजा का जो है मेन मुद्दा जो था वो काकोरी रेल कांड के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, इन्होंने चोरी किया था, चोरी नहीं कह सकते, इनके विचारों से या उस समय के विचारों से या शायद हम सभी के विचारों से, अपने देश की संपत्ति थी, हमारे देश का था, और अंग्रेज जो है अत्याचार पे अत्याचार कर रहे थे, तो इन्होंने उस धन को लूट लिया, मतलब के ले लिया। आप कोई भी वस्तु किसी जिसके पास है उसके परमिशन के बिना लेते हो तो वो चोरी डकैती ही मानी जाएगी। तो बस यही आरोप इन पे लगे थे। कहा जाता है कि वो जो संपत्ति थी, वो जो पैसा था, वो कुल कितना था? 8,000 रुपए था, जो शायद आज के समय में 8 लाख हो सकता है। तो वो बच्चों 8,000 था, जिसका इन्होंने चलती हुई ट्रेन से ले लिया था। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो ये अज्ञात नाम से लिखा करते थे, या फिर राम, इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, इनके माता पिता ने रखा था। तो जो है ये राम नाम से जो है लिखा करते थे, बहुत अच्छे लेखक थे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी ये करते थे, और आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई थी। इनकी जो अपनी जीवनी है, जो अपनी आत्मकथा है, वो फांसी लगने से बच्चों 2 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी, 19 दिसंबर। तो उससे जो है पहले इन्होंने 2 दिन पहले
इन्होंने जो है अपनी उस आत्मकथा को लिख करके बाहर भिजवाया था, बड़ी मुश्किल से छपने के लिए, और किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन काकोरी के शहीद नाम से छपे हैं। इसी का कुछ भाग जो है गणेश शंकर विद्यार्थी संपादन में छपा है, काकोरी के शहीद नाम से। पढ़ना अगर आपको है तो यहाँ आप देख लीजिएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मनुष्य के जो विचार होते हैं वो कहा जाता है, उसके जो गुण होते हैं वो कहा जाता है कि उसकी माँ से आते हैं। तो वो किस तरह के व्यक्तित्व थे, वो उनकी माँ किससे बने थे। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ का अवर्णनीय योगदान बताते हैं, कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, ये इतना योगदान अपनी माता का बताते हैं। योगदान के प्रति, वो अपनी माता के योगदान के प्रति नतमस्तक है, और कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक, सिर्फ इसी जन्म में भी नहीं, मेरे आने वाले मैं किसी भी जन्म में अगर किसी भी रूप में जन्म लेता हूँ तो वहाँ भी मुझे तुम्हारी तरह माता मिले, तुम ही मिलो, और तुम्हारे कर्ज से तो मैं इस जन्म में जो है मुक्त नहीं हो रहा हूँ, और ना तो मुझे मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि हर जन्म में मुझे माँ के रूप में तुम ही मिलो। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल बताते हैं। ये जो यहाँ चैप्टर है हमारा, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल का ये कहना है कि ये लखनऊ में जो कांग्रेस पार्टी बनी थी नई नई उस समय, इनकी बड़ी इच्छा थी उसमें जाने की, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की, देश की सेवा करने की, देश को आज़ाद कराने की, स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल होने की। युवा अवस्था था, नया जोश था, बड़ी इच्छा थी। देश के हालात भी ऐसे नहीं थे जो देखकर बैठा जा सके, जोश था, विचार ऐसे थे, तो ये क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार थे। और जो इनको मार्ग मिला शामिल होने का, वो कांग्रेस थी। तो जब ये कांग्रेस में जाने का निर्णय लेते हैं तो इनकी जो दादी जी थी, इनके जो पिताजी थे, उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। कोई भी अपने घर के बच्चे को इस तरह के किसी भी क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने नहीं देना चाहता है। देश के हालात अच्छे नहीं थे, उनको भी लगता था कि हमारा बच्चा जाएगा तो जहां बच्चों निश्चित था कि सजा फांसी की होगी या किसी न किसी मोड़ पे मारे जाएंगे, मतलब जीवन नहीं था, ये उनको पता था। तो दादी जी या पिताजी जो भी थे वो जाने के लिए इनको सहमत नहीं थे कि हाँ तुम जाओ। लेकिन इनकी जो माता जी थी, उनका विचार था कि हाँ अगर जाना है तो जाओ, एक माता की सेवा करने से अच्छा है कि तुम भारत माता की सेवा करो, जिसमें अनेक तुम्हारी तरह लाल या बहनें या जो भी है जिनके साथ गलत हो रहा है, अगर तुम सहयोग कर पाए आज़ादी दिलाने में तो वो ज़्यादा बड़ा काम होगा। तो उनकी माता जी हमेशा उनके उत्साह को बढ़ाया करती थी, कभी उनके मनोबल को टूटने नहीं देती थी। पिताजी और दादी जी मार्ग में बहुत बाधा बनते थे। कई बार पिताजी और दादी जी ने विचार किया कि इनका विवाह कर दिया जाए, तो ये जो है इस क्रांतिकारी संगठन से अलग हो करके अपने परिवार के पालन पोषण में लग जाएंगे, तो जो है ये इस संस्था से अलग हो जाएंगे। लेकिन माता जी ने वहाँ भी वो जो है एक शस्त्र की तरह वहाँ भी आके सामने आ गई कि नहीं, अभी विवाह करने से अच्छा है कि पढ़ने दिया जाए, पढ़ने लिखने के बाद जब ये अपने पैरों पे हो जाएंगे तब विवाह करना उचित होगा। मतलब इनकी ये समस्या भी उन्होंने यहाँ टाल दिया। कई बार जो है जब ये संगठन में जाते थे, बच्चों पैसे की बड़ी तकलीफ होती थी। आप कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, पैसा एक ऐसा वस्तु है जो आपको हर कदम पे ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे की जब ज़रूरत पड़ती थी तो इनके माँ के पास जो बचे खुचे पैसे होते थे घर गृहस्थी से, वो छुपा के इनको दे दिया करती थी। पिताजी जाने नहीं देना चाहते थे, दादी जी जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन माता जी जब अपने बचाए हुए पैसे इन्हें दे देती थी तो ये चले जाते थे।
परिणाम स्वरूप पिताजी इनकी माताजी को कई बार डांटते थे, फटकारते थे और जो है घर का माहौल बुरी तरह से खराब हो जाता था। लेकिन इनकी माता वो झेलने के बाद भी अपने बच्चे के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनी कि नहीं, स्वतंत्रता के लिए तुम मत जाओ क्योंकि घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बताते हैं अपने माताजी के व्यवहार के बारे में कि इनकी माताजी जब विवाह करके आई थी तब वो बहुत अबोध बालिका थी। 11 साल की उम्र में इस चैप्टर में बताया गया है कि इनकी माताजी विवाह करके इनके घर आई थी। इनकी माताजी को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, ना घर के कोई काम, ना खाना बनाना, ना परिवार संभालना। 11 साल की बच्ची क्या ही कर सकती है। तो इनकी जो दादी जी थी, इन्होंने क्या किया था, अपनी बहन को, इनकी माँ को, राम प्रसाद बिस्मिल की जो माता जी थी, इनको घर गृहस्थी संभालना कैसे है, कैसे परिवार को देखना है, वो सिखाने के लिए बुलाया था, जिसके जरिए इनकी माताजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लिया, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे गृहस्थी देखना हो, चाहे भोजन आदि की तैयारी करना हो, और बहुत अच्छे से उन्होंने सब सीख लिया। और उसके बाद तो जब इनकी जो बहनें हुई उनका भी जो है पढ़ना लिखना इनकी माताजी ने स्वयं से करवाया। इनकी माताजी जब ससुराल आई थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अबोध थी, अज्ञान थी। लेकिन जब पास पड़ोस की औरतें इनकी माताजी के पास बैठने आया करती थी और जो है बातचीत करने के दौरान ये उन महिलाओं से पढ़ना लिखना, हिंदी की जो है भाषा को पढ़ना लिखना सीख लिया था और उन्हीं के ज्ञान के द्वारा इन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ना लिखना सिखाया था। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल की जो माताजी थी। ये अपने विचारों के बारे में बताते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि अपने विचारों के इतने अटल थे कि इनके पिताजी एक बार किसी काम से बाहर जा रहे थे, क्योंकि स्टैंप लगाते थे पेपर वगैरह पे न्यायालय के सामने। तो एक बार वो बाहर जा रहे थे तो इन्होंने, जो वकील इनके पास पेपर पे हस्ताक्षर स्टैंप लेने आया करते थे, तो उनसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए बाहर और मेरा बेटा यहाँ रहेगा, तो मेरा जो सिग्नेचर है, स्टैंप वगैरह वो लगा देगा, उससे आप सिग्नेचर ले लीजिएगा। वकील ने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पिताजी के जाने के बाद जब वकीलों ने कहा कि भाई ये पेपर है, इस पे तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर करने थे, वो गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि तुमसे करा लेना है, तो अब आप कर दीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने उन पेपरों पे हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ लिखा है, वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे वो कुछ हो जाए, सत्य बात कह ही देता था। विचारों के बड़े साफ सुथरे थे, जो सच होता था वो कह देते थे। कभी ये विचारों के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता नहीं करते थे। यहाँ इनकी माताजी का परिचय है कि 11 वर्ष की उम्र में इनकी माताजी यहाँ विवाह करके आई थी और जो है उसके बाद उन्होंने किस तरह से सब सीखा। ये अपनी माताजी के बारे में बताते हैं कि इनकी जो माँ थी, उनके विचार किस प्रकार के थे बच्चों के, उनका कहना था कि कभी किसी को तुम प्राण हानि मत पहुंचाना। मतलब इनकी माता जो थी ना, वो दयालु टाइप की थी। यहाँ वो बताते हैं कि जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी, कि माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। ये एक जो है महानुभाव के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार मेजनी की माता उन्हें अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती थी, वैसे मेरी माँ भी मुझे एक आदेश दे के रखी थी कि जिस मार्ग पे चल रहे हो वहाँ तो तुम्हें लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा किसी के प्राण न जाए, तुम किसी की हत्या न करना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा
भंग करनी पड़ी। मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्रतिज्ञा लिए थे, 1-2 बार ऐसा भी मेरे जीवन काल में हुआ, क्योंकि मैं व्यक्तित्व का बड़ा प्रखर था, सत्य का पालन करने वाला था, अपने आचरण का पालन करने वाला था। लेकिन कई बार मुझे ऐसा करना पड़ा कि मैंने कुछ प्रतिज्ञा लिया था, लेकिन मेरी माँ के आदेश मेरे मार्ग में आ जाते थे, तो मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को भंग कर देता था, छोड़ देता था। कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न का भी अवसर न मिला। हे जन्म देने वाली जन्मदात्री, ये जो मेरा जीवन है ये तो देश के लिए ही हो गया। जो भी आपका कर्ज था वो उतारने का भी मैं प्रयास भी न कर सका, इतना भी मुझे समय नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज जो हूं वो तुम्हारी देन हूं। तो ये जन्म तो क्या, मैं कई जन्म अगर चाहूं कि मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्ति पाऊं तो वो मैं नहीं पा सकता। कहते हैं जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, मेरा जीवन क्या था, तुच्छ था, बेकार था, लेकिन तुमने प्रेम और दृढ़ता से उसे इस योग्य बनाया कि आज मैं राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं दूसरों को तो खुद को संतुष्टि कि मैंने मेरे देश के लिए कुछ किया है, दे के जा रहा हूँ, तो वो सब आपकी वजह से है। तो कहते हैं कि जीवन का सुधार किया, वो अवर्णनीय है, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, तुम्हारी वजह से मैं देश की सेवा में जुड़ सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। मैं जो भी धर्म के मार्ग पे चला वहाँ भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन थी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को जाता है। मैंने जो पढ़ाई लिखाई की वो भी तुम्हारे को ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी, मतलब इनकी माता इनको जब भी कुछ उपदेश देती थी, आदेश देती थी, तो बच्चों वहाँ डांटना, फटकारना, चिल्लाना ये सब कभी होता ही नहीं था। ये कहते हैं कि मुझे आज भी याद है, तुम्हारी वो मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है तो मेरा सर झुक जाता है। ये तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा कर कह दिया। यदि मैंने धृष्टता से उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमेशा इनकी माँ ने इनको प्रेम से समझाया। ये कभी अगर उद्दंडता से भी बात किए होंगे तो जो है इनकी माता ने इनको वहाँ भी प्रेम से ही समझाया। कभी इनको जो है डांटा नहीं, इनको कभी इनके उद्दंडता का भी जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि इनको प्रेम से ही समझाया। तो ये अपने माता के विचारों के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माताजी ने कभी मुझे डांटा ही नहीं, ना तो कभी मारा या इस तरह की कोई प्रक्रिया ही नहीं की। कुल मिला के ये यही कहना चाहते हैं कि इनकी माताजी थी वो बड़ी मृदुल स्वभाव की थी। ये बताते हैं कि इनकी माताजी ने इनको कभी डांटा नहीं, कभी जो है फटकारा नहीं, हमेशा प्यार से ही इनको हर चीज़ों के बारे में समझाया और गलत सही को यही बताया कि ऐसा करना गलत होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। कहते हैं कि हर जन्म में ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मुझे ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। बड़ी से बड़ी संकट आई, समस्या आई, तब भी तुमने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, हमेशा प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रही। और कहते हैं कि तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव न किया। जब
भी तुम्हारा मेरा साथ हुआ, सामना हुआ। तुमने हमेशा करुणा, दया, प्रेम ही बरसाया, जिससे मेरे जीवन में कभी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। बच्चों, आपसे कुछ गलत सही हो जाता है तो अक्सर माता पिता ये कह देते हैं कि तुम जानो, तुमने किया है, तुम्हारे द्वारा हुआ है। लेकिन इनकी माता ने इनको हर गलत चीज़ पे भी प्यार से ही समझाया। कभी इन्हें कुछ इस तरह से भी नहीं कहा जहाँ से इनका मन जो है व्यग्र हो या कुंठित हो। हमेशा जो है धैर्य धारण करने को ही कहा है। तो ये कहते हैं कि महान से महान संकट में भी मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। हमेशा तुम्हारी जो है प्रेम भरी और जो है करुणा भरी बातों से मुझे हिम्मत मिली। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। तुम्हारे दया के द्वारा मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मैं इस धरती पे आया, मेरा जन्म हुआ, इस संसार में मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। धन दौलत, ऐश्वर्य, सुख, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। बस सिर्फ एक इच्छा थी कि तुम्हारी सेवा करके अपना जीवन सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मुझे एक बात का कष्ट है कि मेरी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है और जो है कुछ समय बाद जो है मेरे मृत्यु की खबर तुम्हें सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि की देवी को भेंट करके गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की। ये कहते हैं कि माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम हिम्मत रखोगी और तुम्हारा पुत्र सिर्फ तुम्हारा ही नहीं और भारत माता की सेवा में अपने आप को बलिदान दे दिया है, जिससे तुम्हें गर्व होगा कि मेरा बेटा मेरी कोख को कलंकित नहीं किया है, बल्कि और ज़्यादा जो है उसका यश बढ़ाया है। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब ये भारत आज़ाद हो जाएगा और एक इतिहास लिखा जाएगा कि भारत की आज़ादी में किन किन लोगों का सहयोग रहा, तब जो है ये कहते हैं तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो उसके किसी पेज पे सफ़ेद उज्जवल चमकते हुए अक्षर में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। एक ऐसी माता जो बता रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी है, जब उनके बेटों के मृत्यु की खबर सुनी तो वो दुखी नहीं हुई बल्कि खुश हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटा कि जो मेरे पुत्र थे वो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, तो उन्होंने इस खुशी में मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो, हे जन्म देने वाली माता मुझे वरदान दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। जिस समय मैं मृत्यु को प्राप्त होने जाऊं, फांसी को लटकने जाऊं, तब भी मेरा मन जो है वो विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर सकूं। मैं तुम्हें याद करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जब इनको फांसी के एक दिन पहले 18 तारीख को इनकी माता जी इनको मिलने आई तो इनकी आंखों में आंसू थे। माता ने कहा कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोचो वो क्या माँ रही होगी जिसको ये पता होगा कि कल मेरे बेटे को कल सुबह फांसी दी जा रही है और वो माता कहती है कि बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तुमको विचलित नहीं होना है। दधीची जैसे ऋषि तुम्हारे भारत में रहे हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां दे दी अपने आप को खत्म करके जो है लोगों की भलाई के लिए, तो तुम तो अपनी भारत माता के लिए फांसी पे चढ़ने जा रहे हो।
राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता से कहा कि माता, ये आंसू मन को विचलित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आंसू तो तुम्हारे और मेरे उस रिश्ते की तरह है जैसे आग के सामने घी रख दो तो उसका पिघलना निश्चित है। तो तू भी मेरे लिए उसी प्रकार है। तेरा और मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि तुझे देखने के बाद मेरे नेत्र से जो है आंसू आ गए हैं, और तेरा और मेरा अब मिलना नहीं होगा इस जन्म में, इस धरती पे। पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जब भी मेरा दोबारा जन्म हो और मैं इस धरती पे जन्म लूँ, तो तू ही मेरे माता के रूप में मुझे जन्म दे। बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है, अध्याय संख्या 14, वो यहीं पे समाप्त होता है।